मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में जो मुख्य विकास हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द 18th सेंचुरी इज रिगार्डेड एज द डार्केस्ट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। औरंगजेब्स डिमाइज इन 1707 मार्क्ड द एंड ऑफ द रेन ऑफ द ग्रेट मुगल्स। There were severe and spontaneous revolts of the Rajputs, Jats, Bundelas, Satnamis and the Sikhs। तो 18वीं शताब्दी को भारतीय इतिहास का सबसे काला समय कहा जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से जो महान मुगल थे उनके शासन का अंत होना शुरू हो गया था और कई जगह पर आंदोलन चल रहे थे जिनमें राजपूत, जट, बुंदेला, सतनामीज और सिख थे इन आंदोलनों को करने में। द राइज ऑफ द मराठाज इन द डेक्कन शूक द फाउंडेशंस ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब हिमसेल्फ। द इन्वेशन ऑफ नादिर शाह 1739 disintegrated the Mughal power. Ahmad Shah Abdali's invasion 1748 to 1757 and the Third Battle of Panipat 1761 proved disastrous for the Marathas and weakened the Mughal further. तो इसी के साथ जो मराठों का भी उदय हो रहा था उसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य की जड़ें भी हिल रही थी डेक्कन में और इन मराठों का उदय काल ही औरंगजेब के समय में हो रहा था। जब नादिर शाह ने हमारे देश में इन्वेट किया, आक्रमण किया, तो उन्होंने मुग़ल ताकतों को अलग अलग कर दिया। फिर अहमद शाह अब्दाली ने जो 1748 से 1757 तक थे और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो मराठों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ और साथ ही साथ मुगल्स को भी उसने कमज़ोर किया। इट गेव अ चांस टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू टाइटन इट्स होल्ड ऑन बंगाल एंड पेव द वे फॉर इस्टेब्लिशिंग द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसकी वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिला और साथ ही साथ ब्रिटिश ताकतों के लिए भी भारत में आने का रास्ता साफ हुआ। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, बंगाल, अवध, हैदराबाद, रोहिलखंड, मैसूर, राजपुताना एटसेट्रा became autonomous. The three Carnatic Wars 1744 to 1763 proved decisive over the English. तो मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बंगाल, अवध, हैदराबाद, रोहिलखंड, मैसूर, राजपुताना ये सब के सब स्वायत्त हो गए, मतलब मुगलों के अधीनता से स्वतंत्र हो गए। और इसके बाद जो 3 कार्नेटिक वार हुए 1744 से 1763 के बीच में, ये अंग्रेज़ों के लिए निर्णायक सिद्ध हुए। द पॉलिटिकल instability in India gave rise to rivalries among European trading powers attempting to gain hold over the country. It adversely affected Indian agriculture, handicrafts and trade. Forms of art also suffered a lot. The English took the Indian trade into their hands. They ruthlessly exploited the Indians and utterly ruined the artisans and craftsmen. जो राजनीतिक अस्थिरता थी भारत में, उसकी वजह से यूरोपियन व्यापारिक ताकतें थीं, उनके बीच में एक तरह से दुश्मनी शुरू हो गई क्योंकि हर कोई भारत के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था। इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा भारतीय कृषि में, हथकरघों और व्यापार में। कला को भी काफ़ी नुकसान हुआ और अंग्रेज़ों ने जो भारतीय व्यापार था उसको अपने कब्जे में ले लिया और उन्होंने भारतीयों और यहाँ की चीज़ों को बहुत ही बुरी तरह से दुरुपयोग किया। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत। द सोर्सेज मटेरियल्स फॉर द स्टडी ऑफ द मॉडर्न पीरियड आर कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आधुनिक काल के जो स्रोत हैं उनको हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सोर्सेज, the primary sources comprise original documents and literary evidences, archaeological remains, audio cassettes, films, videotapes,
of incidents and interviews of important personalities, etc., are also the primary sources of modern history. State and national archives preserve these sources. तो प्राइमरी सोर्सेज में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उस समय के साहित्यिक एविडेंसेज हैं उनको इंक्लूड किया जाता है. इसके अलावा आर्कोलॉजिकल रिमेन्स मतलब जो पुरातात्विक चीज़ें हैं, ऑडियो कैसेट्स हैं, फिल्म्स, वीडियो टेप्स हैं घटनाओं की, और जो उस समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका इंटरव्यू, ये सब के सब प्राइमरी सोर्सेज हैं आधुनिक इतिहास के. जो राज्य और राष्ट्रीय आर्काइव्स होते हैं वो इन सोर्सेज का संरक्षण करते हैं. सेकेंडरी सोर्सेज. द सेकेंडरी सोर्सेज कंप्राइज ऑफ द वर्क ऑफ ग्रेट हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स, आर्टिकल्स, रिव्यूज, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. सच बुक्स एंड रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन वेरियस लाइब्रेरीज. तो जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनमें जो महान इतिहासकार और स्कॉलर्स हैं उनके कार्य को का जो संकलन है वो इंक्लूडेड है सेकेंडरी सोर्सेज में. साथ ही जो आर्टिकल्स, रिव्यूज़ हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो सब सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं. और ऐसी किताबें और लिखे हुए जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको अलग अलग लाइब्रेरीज़ में मिल सकते हैं. सो स्टूडेंट, दिस वाज द लेसन 1 ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 8th. डू रीड इट, and in the next class we shall do the exercises and the question answer. Thank you.